परिवार ने का इतना भी चीज किया था और राजेश्री को उन्होंने पसंद किया और हमें किसी को भी पता नहीं था ऐसे राजेश्री को बढ़ा के लेंगे और राजेश्री के साथ पूरा लाइफ बिताएंगे, मगर बीच रास्ते में ही वे हमें छोड़ के चली गई थी 1 साल पहले। आज ऐसे तो हम बता नहीं सकेंगे, मगर अनम्यूट करा लोकांचं ज्यांचं यही कहेंगे कि उनके आशीर्वाद हमेशा बटेवाड़ा परिवार पे भी बरसते होंगे। अदिति के भी हमेशा आशीर्वाद, संदीप जी के जो जीवन साथी के जो साथ थी वो तो कभी भर के नहीं आएंगी, मगर उस घर पे हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। मैं चोपड़ा परिवार की तरफ से बैंजिसा प्रतिवादी को भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूं। जैसे इनका खत्म होता है ना म्यूट करो। बटेवाड़ा परिवार की ये जो है वो हमेशा उनकी यादों में कभी भी कम नहीं होगी। यही मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ और जय जिनेंद्र, धन्यवाद। म्यूट करो करा व्हिडिओ काढा आमचा। कविता बोलो। नहीं विनीत है ना। भाव प्रकट किए यहाँ पर ऐसे हमारे चोपड़ा परिवार से सुनील जी। देखिए, गांधी परिवार से प्रतिभा जी इस बटेवाड़ा परिवार में आई और आज जब वो नहीं है तो दायित्व आपकी बेटी यानी चोपड़ा परिवार से राजश्री जी जो आज बटेवाड़ा परिवार आदि के जीवन में आई हैं, अब उनका दायित्व बहुत बढ़ जाता है कि इस पूरे परिवार को किस तरह से वो संभालें। और इसीलिए प्रतिभा जी भी गांधी परिवार की बेटी थी और राजश्री चोपड़ा परिवार की, इसलिए मुझे कहना है जिनको है बेटियां वो ही कहते हैं। ये भी गीत प्रदीप जी ढाका द्वारा लिखा गया और मेरे प्रिय मित्र विकी डी बारिक उन्होंने ये गाया है और आज उनकी बेटी का भी जन्मदिन है, इसलिए कहा जिनको है बेटियां वो ही कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं लाखों मन्नत में होती है एक बेटी का बोल। बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं।
प्रतिभा जी हमारे संदीप जी की जीवन में जब आई, उससे पहले संदीप जी क्या थे और आज वो क्या है, तो इसलिए कहा इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, बनियों के देश में हम तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में हम तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। जब ये बेटी का गीत गाते गाते ये गाने वाला खुद विनित भावुक हो जाता है। शायद मेरी बेटी भी ये प्रसंग देख रही होगी। हाँ, तो जिनकी बेटी गांधी परिवार की ये लाडली प्रतिभा और 45 है आज इस दुनिया में नहीं है, तो वो इस वेदना को किस तरह से वो सहन कर पाते होंगे। उनको अभिनंदन है जिस तरह का जीवन प्रतिभा जी ने जिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू कविता जी। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जिनके जीवन में हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कहते हैं कि एक महिला का हाथ होता है। संदीप जी आज जहां पहुंचे हैं वहां पर भी किस तरह से आज बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कुछ कह पाना, कुछ बोल पाना, लेकिन आज वो अपने हृदय के उद्गार अपने हम सफर जिनके साथ उन्होंने ये जीवन जिया, ऐसे प्रतिभा जी का अब संदीप जी अपने मन के उद्गार किस तरह से यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। फोकस करो सर पे, चालू करो, म्यूट अनम्यूट करो, स्पॉटलाइट सर, सर पे फोकस करो। जय जिनेंद्र 27 साल पहले प्रतिभा मेरी जिंदगी में आई। शुरुआत का का सफर बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल था। था। हर मुश्किल समय में वो मेरे साथ में रही। हर चीज में मेरे को सपोर्ट किया उसने। मैं हमेशा कहता था उसके बारे में। और मुझे प्राउड फील होता है ये चीज कहने को कि वो हमारी इंजन थी और हम उसके दो डब्बे थे। जिंदगी के उतार चढ़ाव करते करते आगे बढ़ते बढ़ते काफी प्रगति की हम सब ने। ऐसे भी दिन आए हैं कि जहां पर बहुत सुख मिलने लगा था, सब अच्छा होने जा रहा था। भगवान की उस लीला को या उनके निर्णय को हम कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में दो चीज हमेशा उससे करवाती थी। कभी बुरा आया तो मुझे कहती थी कि मेरे लिए गाना गाओ, पर दिन के पास कभी मुझे भी प्रॉब्लम आया तो मुझे हमेशा कहती थी मैं हूं ना। नया घर इतने बखूबी से उसने सजाया है। लॉकडाउन में हम 2 महीने साथ में रहे। उसके जाने के 8 दिन पहले उसने मुझे कहा 27 साल में जितना मजा नहीं आया उतना इस 2 महीने में आनंद लिया मैंने। अब हम तीनों भी साथ में थे, तीनों एक दूसरे को टाइम देते गए। इतना अच्छा लग रहा है मुझे इस नए घर में। मैं बहुत खुश हूँ। इतने लोगों को उसने इंस्पायर किया है, क्योंकि वो जाने के बाद भी आज भी लोग उसके फोटो मुझे भेजते हैं
और कहते हैं कि हम उसको भूल नहीं पाएंगे। We are missing प्रतिभा, you are इतनी मेमोरीज उसने छोड़ के चली गई है। इतने लोगों ने बड़े बड़े उसके ऊपर रायता भेजे, शायद उन लोगों को भी मालूम नहीं रहेगा कि उनके राइटर जो हम लोगों ने ये मैगजीन बनाया है उसमें आने वाले हैं। सही मायने से कहूं तो एक 200 पेजेस का बुक भी कम पड़ जाएगा प्रतिभा के लिए लिखने के लिए। इतने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। 11 मई को पिछले साल सुबह पूरन बोली का खाना खिला। मैंने पूछा कि क्यों आज ना तो संडे है ना तो कोई त्योहार है, आज पूरन बोली क्यों किया? मुझे बोलती है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, रोज ही संडे है और आप लोगों को पता है इसके लिए किया। हमारे सामने के नेबर्स हमारे संजय जी, सूर्यवंशी दोस्त, पूरी फैमिली को खाने के लिए बुलाया। हम सब 4-4:30 बजे तक एक दूसरे के साथ गप्पे मारते बैठे थे। उनकी फैमिली, मेरी फैमिली। शाम को बालकनी में बैठ गए, मैं आधी और उसने चाय पिया। गए 2 महीने से जो रूटीन था हमारा, रोज शाम को 7 बजे वॉक हो जाएगा। वैसे ही हम 7 बजे नीचे चले गए वॉक के लिए। बट सिर्फ 10 मिनट के वॉक करने के बाद में प्रतिभा को तकलीफ होने चालू हो गया और भगवान ने हमसे 1 मिनट के अंदर उसको छीन लिया। 2 चीज